12 बजे के लगभग के आसपास 12 से 1 बजे रात की ये घटना है, लेकिन सुबह 6 बजे से 7 बज गया एक युवक की बॉडी यहाँ से निकालने में। सुबह से गाड़ी निकालने की कोशिश हो रही है। शुक्रवार की घटना है, अभी तक ना तो युवराज की गाड़ी निकाली गई है, लेकिन ये व्यवस्था देख सकते हैं आप प्रशासन का। ये प्रशासन उस वक्त भी मौजूद था जब युवराज बार बार टॉर्च जलाकर कह रहा था कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये बैरिकेडिंग, ये व्यवस्था उस वक्त कहाँ थी? 2 से 3 घंटे तक वो बोलते रहे कि मुझे बचा लो, लेकिन ये काफी प्रशासन से था, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी थी, बाकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बचाने की। इनका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन उस पिता का दर्द शायद हमारे लिए शब्द नहीं है बयां करने के। घंटे के बाद वो गाड़ी डूबी है। देखिए अंकल के आंखों में आंसू है, कहीं ना कहीं लोगों के या प्रशासन की अथॉरिटी के जो उस वक्त मौजूद था उसकी भावनाएं मर गई थी। बचा लो, क्या कह रहा था? 3 घंटे तक बोलते रहे वो, पापा बचा लो। उनके पापा भी यहीं खड़े थे और काफी जनता थी, सैकड़ों आदमी थे यहाँ पे, पुलिस भी थी यहाँ पे, हिम्मत नहीं की किसी को बचाने की। गाड़ी भी चल रही थी, डूबती भी रही, देखते भी रहे। 80 लोग भी थे यहाँ, 112 भी थी, थाने के भी थे, एनडीआरएफ भी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं गया। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी थे जो केवल वीडियो बनाने में थे। लगातार 2 घंटे तक उस युवक ने अपनी जान को बचाने की आवाज लगाई, गुहार लगाई, उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। ऑल फेलियर कम्स टू गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आपने सेक्टर बसा दिया, आपने बेसिक फैसिलिटी आज तक यहाँ पर क्यों नहीं दी? इसके घर का चिराग बुझना तो बुझ गया, उसको भी किसी ने नहीं निकाला, इसको भी किसी ने नहीं बचाया, पुलिस थी, सब तक किसी ने नहीं बचाया। पर यहाँ पर मतलब जो भी रहता होगा वो करोड़पति होगा, लखपति होगा, तभी तो यहाँ पे रह रहा है। किसी को घुसने नहीं दिया गया बच्चे को बचाने के लिए। तमाम लोगों का कहना है कि प्रशासन उस वक्त 12 बजे के करीब मौजूद थी। उस पिता का दिल पर क्या बीता होगा कि एक बार कभी भी हम कहते हैं कि प्रशासन नहीं था, कोई हमारी मदद करने के लिए था। तमाम लोग मौजूद थे जो कूदना चाहते थे, प्रशासन ने हाथ बांध लिए। प्रशासन खुद भी मौजूद था, लेकिन तड़पता हुआ, मरता हुआ 2 घंटे तक बच्चा वहां पर चिल्लाता रहा, रोता रहा। प्रशासन की सारी लापरवाही है जो ये हादसा हुआ है। तो अथॉरिटी को जब पता है तो अथॉरिटी पहले बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई? सॉरी थी जब हत्या होगी, जब लगाई बैरिकेड। प्रशासन वगैरह की कमी बता ही रहे, देख रेख में थोड़ी दिक्कत है ही यहाँ पे। एक पिता के सामने 27 साल का युवराज, उसका बेटा आंखों के सामने मर जाए डूब करके, तो आप सोच सकते हैं कि उस पिता के दिल पर क्या गुजर रहा होगा। उस पिता के दिल पर वो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा होगा जो शायद आप और मैं शायद नहीं समझ पाए। मरने वालों का आंकड़ा सरकार के लिए, प्रशासन के लिए नंबर्स होते हैं, लेकिन उस माता पिता का क्या जो अपने आंखों के सामने अपना बच्चा खो दे। ये देख सकते हैं आप, एक नाला है जहां पर ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा 150 का इलाका है। यहाँ पर आज तमाम भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर एक बार पीछे कैमरामैन को बोलूंगी एक बार पीछे करके दिखाएं, यहाँ पर तमाम भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये भीड़ उस वक्त नहीं थी जब आंखों के सामने एक पिता के एक लड़का मर रहा था और वो इंजीनियर था। हालांकि आज इस भीड़ लगने का वजह बस एक ही है कि मीडिया कर्मी जब आए, इस मुद्दे को जोरों शोरों से मीडिया वालों ने उठाया, यूट्यूबर्स ने खास तौर पर उठाया, और जब ये मामला फैलता चला गया तो आज मीडिया कर्मियों की वजह से यहाँ पर जो भीड़ है ना वो तमाम दिखाई दे रही है। वरना अगर ये खबर बाहर नहीं फैलती तो शायद उस पिता का दर्द आप तक नहीं पहुंच पाता और शायद कोई महसूस भी नहीं कर पाता। एनडीआरएफ की टीम सुबह से यहाँ पर वो गाड़ी की तलाश कर रही है जिस गाड़ी के ऊपर चढ़ के युवक बार बार ये कह रहा था कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, और पिता के सामने उसने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन अभी तक एनडीआरएफ की टीम को भी वो गाड़ी नहीं मिली है जो गाड़ी यहाँ से टकरा कर अंदर चली गई थी। देखिए ये एक छोटा सा नाला है। मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर को 2025 में 31 दिसंबर को एक ट्रक टकराती है यहाँ पर, जिसको आसपास के लोग जाके कंप्लेन भी करते हैं कि आप उस ट्रक को निकालिए। प्रशासन उसको भी निकालने में देरी कर देता है। जब ट्रक में भी एक आदमी मरता मरता बचता है, उसको यहाँ के लोगों ने बचाया। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए, अथॉरिटी को सतर्क हो जाना चाहिए और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी की जान नहीं जाती। लेकिन अब तो वो जान चली गई है। आज लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नोएडा अथॉरिटी जो कहीं पर भी जाकर के लोगों से पैसा वसूली करता है और तमाम ऐसी चीजें करता है जो आपको और मेरे को पता है, उस वक्त कहाँ था? आज जो इतनी करोड़ों की बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर उस बिल्डिंग के पीछे ऐसा नाला, इस पे क्या काम नहीं होना चाहिए था? क्या उस पिता का दर्द प्रशासन कौन जवाब देगा? जो यहाँ पर चीजें हुई उसका जवाबदेही कौन है? और अभी तक गाड़ी भी नहीं मिली। देखिए 3 दिन हो गया, शुक्रवार की यह घटना है, बॉडी को निकाल लिया गया था, लेकिन अभी तक गाड़ी ही मिली नहीं है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि आप लोग मौजूद थे उस वक्त? मौजूद थे? नहीं। क्या सुना यहाँ पर? बस यही सुना कि ये जो घटना हुई है गलती हुई है, बाकी प्रशासन वगैरह की कमी बता ही रहे, देख रेख में थोड़ी दिक्कत है ही यहाँ पे। बाउंड्री वगैरह ये होती है। आप यही के रहने वाले? आप यहाँ के रहने वाले? नहीं जी, मैं तो ड्यूटी करता हूँ यहीं। यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? कैसे पता चला आपको इस घटना के बारे में? बस पता चला, मुझे 2 दिन के बाद पता चला था। 2 दिन के बाद पता चला था? क्या पता चला?
कि यहाँ पे एक हादसा हुआ है कि गाड़ी डूब गई है रात को 12 बजे। तो आप यहीं पे ड्यूटी करते हैं। जब शुक्रवार की ये घटना है, सुबह को यहाँ पर प्रशासन आया, अथॉरिटी आया, कोई आया था यहाँ पे? आए थे, सुबह का टाइम आया था, काफ़ी स्टाफ आया था, काफ़ी प्रशासन आए थे, पुलिस भी आई थी। बॉडी सुबह निकाल ली थी 5 बजे 6 बजे करीब बॉडी निकाली थी, फिर गाड़ी तो अभी शायद नहीं आई है। देखिए 12 बजे के लगभग के आसपास, 12 से 1 बजे रात की ये घटना है, लेकिन सुबह 6 बजे से 7 बज गया एक युवक की बॉडी यहाँ से निकालने में। एनडीआरएफ की टीम कब आई यहाँ पर? 2 से 3 घंटे तक वो बोलते रहे कि मुझे बचा लो, लेकिन ये काफ़ी प्रशासन से था, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी थी, बाकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बचाने की। देखिए अंकल के आंखों में आंसू है और ये रो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन उस पिता का दर्द शायद हमारे लिए शब्द नहीं है बयां करने के घंटे लिए। के बाद वो गाड़ी डूबी है। 3 घंटे बाद डूबी है। हाँ, तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी तालाब में कूदने के लिए। तो वहाँ पर जब वो टॉर्च जला करके कह रहा था कि मुझे बचा लो, तो वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, किसी को घुसने नहीं दिया गया? भीड़ लगी, ऐसी भीड़ लगी थी रात को। तो उसमें से किसी ने बचाया क्यों नहीं? हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की किसी की। कोई कहता सदिया है, इसमें चोट लग जाएगी, कोई कहता पानी ठंडा है, नुकसान हो जाएगा, किसी हिम्मत ही नहीं पड़ी। किसी के जान से बढ़कर ठंडा पानी था क्या? मैं तो था ही नहीं उस टाइम पे गया, मैंने सुना। आप थे, चश्मदीद थे क्या? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ आज ही। क्या पता चला आपको? बस यहाँ आके देख रहे हैं कि 2 ही टीम है, इतनी बड़ी न्यूज हो चुकी है, पूरे देश वर्ल्ड में चल रही है, फिर भी 2 ही टीम बुलाई गई है। कम से कम 2-4-5 टीम और होनी चाहिए थी। एनडीआरएफ की टीम कब से लगी है यहाँ पर? ये तो उसी दिन से लग रही है, गाड़ी ढूंढने में 2-3 दिन से। कोई बहुत बड़ा तालाब तो है नहीं कि यहाँ पर गाड़ी नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिली गाड़ी अब तक? ज्यादा 10 बीघे का है, ज्यादा बड़ा ना है। लेकिन जब वहाँ पर जब हादसा हुआ था तो तमाम लोग रात को मौजूद थे, और लोग बता भी रहे कि 12 बजे के करीब जब लोग मौजूद थे तो वहाँ पे कोई हिम्मत क्यों नहीं किया बचाने को? क्योंकि वो लगातार आवाज चिल्ला रहा था, टॉर्च जला करके गाड़ी के ऊपर चढ़ करके। उसकी टॉर्च भी बढ़ रही थी, गाड़ी भी जल रही थी, डूबती भी रही, देखते भी रहे। 80 लोग भी थे यहाँ, 112 भी थी, थाने के भी थे, एनडीआरएफ भी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया कोई? सब डर लग रहा है, सब डर। क्या डर था कि कोई अंदर कूद के उस युवक की जान नहीं बचा पाया? शासन का उसमें वो था कि शासन जो है उसको रोक, ना तो अपना ही आगे बढ़ रहा था, ना तो जो पब्लिक थी उनको आगे बढ़ने दे रहा था। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी थे जो केवल वीडियो बनाने में थे, वो अपना जो है वो भी नहीं करना चाह रहे थे कि अपना जो है जाके आगे बढ़ जाए, ऐसा भी कुछ लोग थे यहाँ पे। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना होता है, कुछ भी होता है तो लोग फोन खोल लेते हैं, लेकिन किसी की जान से बढ़कर फोन है क्या? अगर प्रशासन यहाँ पर मौजूद थी तो प्रशासन कूद करके बचा रही थी, क्योंकि लगातार 2 घंटे तक उस युवक ने अपनी जान को बचाने की आवाज लगाई, गुहार लगाई, उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। क्या लगता है क्यों नहीं कूदा कोई? इतने बड़े तालाब में कोई 2 घंटे, मतलब आदमी अगर इसमें तड़पे, हमारे यहाँ भी गंगा जी बहती है, हम लोग अगर गंगा जी में अगर लगभग 3-4 किलोमीटर फाड़ होता है, तो अगर ऐसा कुछ होता है हम लोग गंगा जी में कूद जाते हैं। ये तो जरा सा तालाब है, जरा सा तालाब है। सवाल तो यही है ना, सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे जो शासन था, शासनों ने, मतलब शासन ने ही वो किया कि यहाँ कोई अंदर जाए, पानी में ठंडा पानी है तो मतलब सरिया है, आप लोग चोट खा जाओगे, आप प्रशासन ने रोक दिया। हाँ, सब यही था, मतलब प्रशासन का ही सारा वो था। तो आपको लगता है कि प्रशासन की फेलियर है इसमें? बिल्कुल, अगर प्रशासन जो उसमें थोड़ा सा अगर वो कर देते, हिम्मत जुटा देते, तो मतलब लोकल ऐसे बंदे थे जो कूदने के लिए तैयार थे, उसको बचा सकते थे, बच सकते थे। हाँ, क्या लगता है प्रशासन के फेलियर की वजह से चला गया ये? हाँ बच सकते थे। वो जब 2 घंटे गाड़ी के ऊपर रहा तो सबको पता, यहाँ पे पूरा प्रशासन खड़ा हुआ था। अब क्या हो गया, जो एनडीआरएफ और आ गया जय चाचा, ये जो टीमें लगी है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे सड़कों पर इतनी गाड़ियों के साथ दिखाई दे रहा है, फ्राइडे से मामला चल रहा है, गाड़ी क्यों नहीं ढूंढा? एनडीआरएफ की टीम कब आई थी? वो तो रात ही में आ गई थी उस दिन तो आई। हाँ, अगर ये घुस जाता तो बच जाती। अच्छा, यहाँ पे आम लोग भी मौजूद थे उस दिन? सब थे, बहुत। तो किसी ने घुसने की पानी में कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश की थी किसी ने घुसने की? देखिए यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि, और हमने अभी ये सुना कि यहाँ पर उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं उस युवक को बचाने की कोशिश कर रहे थे जब वो चिल्ला रहा था, क्योंकि धुंध इतना ज्यादा था, कोहरा इतना ज्यादा था, लेकिन किसी ने हिम्मत की भी तो प्रशासन ने उसके हाथ पैर बांध लिए। आसपास रहते हैं। तो सर एक युवक की जान चली गई 27 साल की, और अभी तक गाड़ी नहीं मिली। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन जब ये हादसा हुआ 12 बजे के तकरीबन रात, यहाँ पर भीड़ थी, मौजूदगी थी लोगों की? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ देखने। आपको जानकारी है? सुनने में आया ये क्या भाई 12 बजे आया लड़का डूबा है, वो उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ कोई पानी में, यही लोग बता रहे हैं यहाँ पर सब। क्यों नहीं उतरा कोई पानी में उसको बचाने? पानी बता रहे हैं बहुत ज्यादा कि पानी ठंडा है, अंदर सरिये हैं इसके अंदर, इस वजह से सब लोग तमाशा बन के
खड़े रहे हैं। तकरीबन कितने लोग थे यहाँ पर? लोग तो बहुत थे यहाँ पे, 100-150 आदमी इकट्ठे हो गए थे। आप भी थे? बता रहे हैं, मेरे भाई रहता है बगल में, भाई ने बताया। किसी ने पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की? एक लड़का आया, बता रहे हैं, कोई जोमेटो वाला कोई लड़का आया, वो आया 10 मिनट पहले, वो उतरने की कोशिश करी, जब तक वो लड़का डूब चुका था। बहुत दुख की बात है कि जब किसी ने कोशिश की तब भी कोई डूब गया। आप भी थे भैया? नहीं, उससे भी यही बता रहे थे कि अगर तुम 10 मिनट पहले आ जाते अगर यहाँ, तो ये बच जाता। तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ खड़े थे, मैं तो एक आम आदमी। जिनका बेटा डूबा है वो क्या आसपास ही रहते हैं यहाँ पे? वो भी हाँ है ही बताया, किसी ने कहा पास में, बड़ी बिल्डिंग में? हाँ कोई जिसमें टाटा में रहते हैं जी। मतलब जाहिर सी बात है, बच्चा इंजीनियर था, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया होगा, इतना कुछ किया होगा। मैम सवाल बस ये कि उतने सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर बस एक तमाशा देखते रहे और एक युवक की जान चली गई। एक्चुअली ऑल फेलियर कम्स टू गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आपने सेक्टर बसा दिया, आपने बेसिक फैसिलिटी आज तक यहाँ पर क्यों नहीं दी? आपने अभी तक यहाँ पे सबसे बेसिक नेटवर्क क्या है? फोन। यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा सेक्टर बसा दिया। ये तालाब क्यों खुला छोड़ रखा है आपने? फॉग इतना हो रहा है, हम भी गाड़ी चलाते दिखता ही नहीं, विजिबिलिटी है ही नहीं, जीरो। किसकी फेलियर है? गवर्नमेंट की फेलियर। आपको देखना चाहिए, लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है क्या? एक मर जाए, 4 मर जाए, कोई नेता मरता तो अभी पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है बचाने के लिए। नहीं अच्छा, ये भीड़ इकट्ठी भी मीडिया वालों की वजह से हुई थी, क्योंकि हम ऑफ कोर्स आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, बट जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई ना, जिसके घर का चिराग बुझना था वो बुझ गया। लेकिन यहाँ पर 31 तारीख को एक ट्रक डूबा था, उसको प्रशासन ने कितने दिनों बाद निकाला था? किसी ने नहीं, उसको फ्लिपकार्ट के बंदे, उसी बंदे ने निकाला था रात को, उसको भी किसी ने नहीं निकाला, इसको भी किसी ने नहीं बचाया। पुलिस थी, सब तक किसी ने नहीं बचाया। क्यों? आपको क्या लगता है पुलिस ने डूबने क्यों, मतलब किसको घुसने को क्यों नहीं दिया? गवर्नमेंट देखे ना, सेक्टर ऐसे बसाया ही क्यों है आपने? इस तरीके से सेक्टर बसा दिया आपने, बाकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ये बेसमेंट क्यों खुदा पड़ा है यहाँ पर? ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन देखेगा इस चीज को? करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स बन जाती है, करोड़ों रुपए में बिकती है, और यहाँ पर मतलब जो भी रहता होगा वो करोड़पति होगा, लखपति होगा, तभी तो यहाँ पे रह रहा है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की, अथॉरिटी की, मुझे लगता है। और वहाँ पे जब किसी को घुसने नहीं दिया गया बच्चे को बचाने के लिए, तमाम लोगों का कहना है कि प्रशासन उस वक्त 12 बजे के करीब मौजूद थी। उस पिता के दिल पर क्या बीता होगा कि एक बार कभी भी हम कहते कि प्रशासन नहीं था, कोई हमारी मदद करने के लिए था। तमाम लोग मौजूद थे जो कूदना चाहते थे, प्रशासन ने हाथ बांध लिए। प्रशासन खुद भी मौजूद था, लेकिन तड़पता हुआ, मरता हुआ 2 घंटे तक बच्चा वहां पर चिल्लाता रहा, कहीं रोता रहा। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते, नेटवर्क भी नहीं आता फोन का। आप उतरिए, वाईफाई से हमारे घर में फैसिलिटी होती है, वरना हमारे पास नेटवर्क भी नहीं है। देखिए यहाँ पर लाखों करोड़ों के घर हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक नेटवर्क ही नहीं पहुंचा है। होगा तो घर है ही नहीं यहाँ पर। 3 करोड़ से ऊपर घर स्टार्ट होता है, 2 से 3 करोड़ के बीच में करोड़पति रहते हैं यहाँ, करोड़पति रहते हैं। क्या कर रहे थे भैया? मैं कह रहा था, यहाँ पे बताए थे डिलीवरी वाले को, मैप भी यहाँ पे सीधा दिखाता है, इधर को नहीं मोड़ता। लोकेशन धुंध में मैप भी लेफ्ट दिखा रहा था। हाँ, करेक्ट स्ट्रेट दिखाएगा, करंट लोकेशन दिखाता है तो इधर दिखाएगा सीधा तालाब की तरफ, इधर नहीं दिखाएगा। जैसे कि मोड़ने के आज जो ये बैरिकेटिंग लगी हुई है, इतना जो यहाँ पर भीड़ है लोगों की, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन को कभी चाचा दिखा नहीं ये सब? मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ये जो बैरियर लगे हुए ना यहाँ पर। आज मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखा मैंने आज। वरना प्रशासन की सारी लापरवाही है जो ये हादसा हुआ है। आप भी रहते हो यहीं पे? हाँ, थोड़ा पास में ही, ज्यादा दूर नहीं। पास में ही रहते हो, लेकिन धुंध में ये तो दिखता नहीं है। आज ये रस्सी लगा दिया गया है, आप लोग को अंदर बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया वालों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। जब एक बच्चे की जान चली गई तो एक और आदमी मरते मरते बचा जब ट्रक घुस गया था अंदर, तो क्या प्रशासन सुनता नहीं है? बहरा हो गया क्या? और वो थोड़ा कमर्शियल था कि वो ट्रक जो आ गया, और ये तो चलो लोकल का लड़का था जो जिसकी डेथ हो गई, तो थोड़ा बहुत एक्शन हो गया, बैरियर लग गए यहाँ पर। उन्हें प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी। ये देखिए ना आप, सीवर क्या है ये, और जो ये पानी भरा हुआ है सारा सोसाइटीज का पानी है यहाँ पर। सोसाइटी का पानी को कभी साफ नहीं किया गया? नहीं, कोई इसका ड्रेनेज का आगे का रास्ता है ही नहीं, तभी तो यहाँ इकट्ठा हो रहा है। कितना बड़ा तालाब होगा ये आगे तक जा रहा है, काफी मतलब है, 1-1.5 किलोमीटर का तो होगा ये, यहाँ से लेके वहाँ तक। ये बेसमेंट है। ये बेसमेंट है। बेसमेंट बिल्डर की गलती है, बिल्डर की अथॉरिटी की गलती है सर। तो अथॉरिटी को जब पता है तो अथॉरिटी पहले बैरिकेटिंग क्यों नहीं लगाई? सॉरी थी, जब हत्या होगी जब लगाई बैरिकेड। हत्या होने के बाद भी तो नहीं जग रही थी, प्रशासन सामने खड़ा था, कोई बच्चा 2 घंटे तक तड़प रहा था अंदर। तो बता रहे थे प्रशासन पर, ये जो अथॉरिटी की सबसे ज्यादा गलती है। क्या कह रहे थे? 3 घंटे तक दिया है। 3 घंटे तक तड़प रहा हाँ, था। 3 बजे तक, 12 बजे का केस था ये, वो 3:15 बजे का जाके दम तोड़ा है। देखिए अंकल के आंखों में आंसू है, कहीं ना कहीं लोगों के या प्रशासन की, अथॉरिटी की जो उस वक्त मौजूद था, उसकी भावनाएं मर गई थी। बचा लो। क्या कह रहा था? 3 घंटे तक बोलते थे वो, अरे पापा बचा लो बचा लो। उनके पापा भी यहीं खड़े थे, और काफी जनता थी, सैकड़ों आदमी थे यहाँ पे, पुलिस भी थी यहाँ पे।
लेकिन हिम्मत नहीं करी किसी को बचाने की। अंदर घुसा नहीं ना उसके, घुसा नहीं है, कोई कह रहा सरिया है इसमें, कोई कह रहा कोई चोट लग जाएगी, पानी ठंडा है, सरिया वरिया तो लेकिन इसलिए उसमें घुस नहीं पाए, किसी ने हिम्मत नहीं करी। देखिए इस वक्त यहाँ पर तमाम गाड़ियां मौजूद है और जब कोई उच्च स्तरीय बैठा हुआ बंदा यहाँ पर आता है तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाती है, पुलिस प्रशासन खड़ी होती है, लेकिन अभी भी सुबह से गाड़ी निकालने की कोशिश हो रही है। शुक्रवार की घटना है, अभी तक ना तो युवराज की गाड़ी निकाली गई है, लेकिन ये व्यवस्था देख सकते हैं आप प्रशासन का। ये प्रशासन उस वक्त भी मौजूद था जब युवराज बार बार टॉर्च जलाकर कह रहा था कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये बैरिकेडिंग, ये व्यवस्था उस वक्त कहाँ थी? ये जो प्रशासन यहाँ पर मौजूद है उस वक्त क्यों नहीं जान बचा पाया? 2 घंटे बहुत ज्यादा समय होता है किसी की जान बचाने के लिए, लेकिन ये तमाम लोग यहाँ पर जो आज तमाशा देख रहे हैं, यहाँ पर जो SIT की टीम आई है, NDRF की टीम आई है, सिर्फ आई है, काम कर रही है, लेकिन गाड़ी निकाला नहीं गया है। यहाँ पे बड़े बड़े सोसाइटी है, किसी की भी मदद लेके युवराज को बचाया जा सकता था, लेकिन कोई मंत्री आए, कोई नेता आए, 2 मिनट में सारी व्यवस्था कर देगा प्रशासन, आधे घंटे में, 1 घंटे में, लेकिन 2 घंटे का समय मिलने के बावजूद भी प्रशासन फेल हो गया, युवराज को नहीं बचा पाया।